मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद में कुछ लोग तंत्र मंत्र और काले जादू के फेर में पड़े थे। इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच को इसे लेकर एक खुफिया जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और पुलिस की तफ्तीश खत्म हुई एक ऐसे अंधे कुएं में पहुंचकर जहां पिछले 34 सालों से एक महिला की लाश कैद थी। एक खंडहर में मौजूद इस अंधे कुएं वाली लाश का कत्ल 1992 में हुआ था। लेकिन आखिर कौन थी ये महिला और क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री, आइए देखते हैं। घने रिहायशी इलाके के बीच ये खंडहर नुमा मकान। मकान की दीवार के साथ मौजूद ये अंधा कुआं और अंधे कुएं में पुलिस की मौजूदगी में चलती जेसीबी की लंबी खुदाई। गर्मी की इस चिलचिलाती धूप में करीब 3 घंटे की खुदाई के बाद कुछ दांत, चंद इंसानी हड्डियां और एक अदद अंगूठी की सूरत में अहमदाबाद पुलिस को इस खंडहर से जो कुछ मिला उसने पुलिस को करीब 34 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने के कुछ और करीब पहुंचा दिया। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर ये लाश किसकी थी जिसे 34 साल पहले यहां दफना दिया गया। उसे दफनाने वाले लोग कौन थे? इस कत्ल की वजह क्या थी? करीब 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक ये राज कैसे छुपा रहा? और उससे भी अहम ये कि आखिर इतने साल बाद एकाएक इस मामले की पुलिस को खबर कैसे मिली? नहीं, हम तो जैसे 4-5 साल से यहाँ आए थे, हमें कोई जानकारी नहीं यहाँ की। अच्छा, कौन यहाँ पे रहता था? किसकी ये जगह है? नहीं, जब से हम आए थे उस टाइम से तो कोई भी नहीं रहा है। इसकी जगह किसकी है ये दोनों एक ही भाई के थे, एक ही मकान था ये, तो दोनों भाइयों ने अलग अलग करे थे। ये हमने खरीद लिया था। 2 भाई बहनों का हुआ था। छोटी बहन को ये मकान दिया था, छोटे भाई को वो मकान दिया था। छोटी बहन से हमने खरीदा, छोटे भाई ने किसी और को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा। उसने इस दिमाग घुमा देने वाली दशकों पुरानी मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले खंडहर में चलते इस खुदाई ऑपरेशन के हर एक पहलू को बारीकी से समझ लीजिए। यह अहमदाबाद के कुतुब नगर का वटवा इलाका है। दिन है बुधवार 29 अप्रैल का और वक्त है दोपहर के करीब 12 बजे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम खुफिया इनपुट के आधार पर मोहल्ले में मौजूद इस खाली पड़े खंडहर नुमा मकान की खुदाई के लिए आ पहुंची है। पुलिस टीम को जेसीबी और खुदाई के तमाम साजो सामान के साथ देखकर इलाके के लोग हैरान हैं और लाजमी तौर पर पुलिस की एक कार्रवाई देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जमा हो चुकी है। इलाके के लोग इस बात से भी ज्यादा हैरान हैं कि इस मकान में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता है और लोग इसे भूत बंगले के नाम से जानते हैं। ऐसे में इस मकान में पुलिस का क्या काम? मगर पुलिस तो पुलिस है, उसका इन रहस्यमयी और अंधविश्वास से भरी कहानियों से भला क्या वास्ता? तो अफसरों का इशारा मिलता है और जेसीबी अपने काम में लग जाती है। कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस वक्त की गर्द में दफन इस कुएं को करीब 12 फीट तक खोदने में कामयाब हो जाती है। और फिर किस्तों में सामने आता है एक ऐसा सच जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। खंडहर के इस अंधे कुएं में एक लाश के दफन होने की इनपुट बिल्कुल सही निकलती है और करीब 3 घंटे की खुदाई के बाद यहां से रह रहकर इंसानी हड्डियां, दांत, अंगूठी और ऐसी ही दूसरी चीजों की सूरत में कत्ल के सबूत बाहर निकलने लगते हैं। चूंकि मामला एक बेहद पुरानी मर्डर मिस्ट्री का है तो इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए पुलिस को भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का सहारा है। कुछ इसी वजह से पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पहले ही मौके पर बुला लिया है और खुदाई से बाहर निकलते हर एक सबूत को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही अपनी निगरानी में इकट्ठा करने में लगे हैं।